तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 और उसके सवाल। देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि पहला सवाल, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद और कौन कौन नहीं है। बच्चों पिछले वीडियो में हमने इसके बेसिक्स देख चुके हैं, तो आइए समझते हैं। बच्चों 4x² माइनस 3x प्लस का 7। बच्चों एक ही चर तो है, केवल x की बात हो रही है, तो एक चर में बहुपद है या नहीं है? बिल्कुल है, ये एक ही चर में बहुपद है, एक ही चर में बहुपद है। अच्छा दूसरा देखिए y² प्लस का √2। बच्चों ये तो अचर पद है, ये चर पद है। अब ये कितने चर में है? बच्चों एक ही चर है, घात से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो कौन से द्विघात है, लेकिन चर तो एक ही है ना, तो ये भी तो एक चर में ही बहुपद है, ये भी क्या है? एक चर में बहुपद है। ठीक है, अगला कहा गया कि 3√2 प्लस का t प्लस का t√2। बच्चों इसको इस तरह से लिखा जा सकता है ना, t की घात 1/2। याद रखिए बच्चों, किसी बहुपद में अगर जैसे मान लीजिए अगर ये एक व्यंजक दे रखा है, एक व्यंजक के अंदर किसी चर की जो घात होती है, किसी चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो वह एक बहुपद नहीं कहलाता, वह व्यंजक एक बहुपद नहीं कहलाता। बच्चों इसका मतलब देखो यहाँ पर t की घात 1/2 दे रखी है, पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो ये पूरा की पूरा व्यंजक है, ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, इसी तरह इसमें देखिए बच्चों, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y + 2 × y की घात कितनी होगी? -1। ये y ऊपर आके -1 हो जाएगा ना, घात 1 ऊपर आके साइन चेंज हो जाएगी, -1 हो जाएगी। बच्चों देखो क्या इसकी घात पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो अगर इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है तो ये व्यंजक भी एक क्या बहुपद नहीं है, ये भी एक बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका देखिए अगला कह रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है। बच्चों ये कितने चर दे रखे हैं? 3 चर दे रखे हैं ना, तो ये 3 चर में बहुपद एक चर में है ही नहीं, ये 3 चर में बहुपद है, एक चर में नहीं है, तो ये एक चर में बहुपद तो नहीं है, क्योंकि इसमें दिया गया है कितने? 3 चर पद है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों दूसरा नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक हमें लिखना है। अब बच्चों देखो x² के गुणांक की बात की जाए, अब पहले एक बार समझ लीजिए गुणांक क्या होता है। बच्चों देखिए मैंने लिखा 2x², मैंने लिखा 4x की घात 4 प्लस का 5x²। बच्चों यहाँ पे बात की जाए अगर x² के गुणांक की, तो x² के साथ जो गुणा के अंदर है वो x² का गुणांक कहलाता है, जिससे यहाँ पे 2 दे रखा है। बच्चों यहाँ पे मान लीजिए x और दे रखा है। बच्चों ये देखिए, ये बहुपद देखा जाए, इसके अंदर बोला जाए अगर हमें x4 का गुणांक कितना है, तो इसके साथ में गुणांक में कितना है? 4, तो 4 इसका गुणांक हो गया। x² का जो गुणांक है वो क्या होगा? x² के साथ जो गुणा में होगा वो उसका गुणांक होगा, जैसे 5 है यहाँ पर। और x के गुणांक की बात की जाए बच्चों, कुछ भी नहीं दे रखा तो 1 मान लेते हैं, कुछ भी नहीं दे रखा तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। बच्चों x², इसके साथ में कुछ भी नहीं है तो कितना हो जाएगा? इसका गुणांक 1 हो जाएगा ना, तो इसका गुणांक कितना दे रखा है? 1। अच्छा बच्चों x² का गुणांक लगाना है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, लेकिन साइन साथ में देखते हैं बच्चों। यहाँ पे साइन क्या दे रखा? -1, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा बच्चों? -1। अच्छा इसके अंदर x² का गुणांक, x² के साथ गुणा के अंदर क्या है? π/2, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा x² का? π/2। अच्छा बच्चों ये देखिए √2x - 1, x² का गुणांक बताना है। क्या यहाँ पे x² का कोई पद है? नहीं है ना, तो x² का गुणांक हो ही नहीं सकता। तो जब x² का पद ही नहीं है तो गुणांक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, तो गुणांक कितना है यहाँ पे? 0 है। जब नहीं होगा तो 0 ही होगा। ठीक है ना, आगे देखिए बच्चों कहा गया तीसरा सवाल, 35 घात के एक द्विपद का और 100 घात के एक एकपदी का एक एक उदाहरण देना। बच्चों वैसे देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन कोई सा भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे 35 घात के द्विपद का, एक ऐसा द्विपद जिसकी घात 35 है, मतलब चर पद की अधिकतम घात 35 होनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर मैं इस तरह से लिख दूं x की घात 35 प्लस का 4, तो एक द्विपद, ये द्विपद ही तो है, लेकिन कौन सी घात का? 35 घात का, क्योंकि चर पद की अधिकतम घात कितनी है? 35 हो गया। अच्छा दूसरा कहा गया एक 100 घात की एक एकपदी का एग्जाम्पल। बच्चों 100 घात का एक एकपदी, मान लीजिए x की घात भी 100 हो सकती है, इसमें आप y की घात भी 100 लिख सकते हैं, आप z की घात भी 100 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई सा भी चर पद ले लीजिए, उसकी घात 100 लगा दीजिए, तो उसी घात में हो जाएगा। और एक ही पद होना चाहिए तो एक पद ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। बच्चों बहुपद की घात क्या पढ़ा था हमने? बहुपद की घात, एक बहुपद के अंदर चर पद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बच्चों देखो चर
x है, इसकी अधिकतम घात कितनी दे रखी है 3, तो बहुपद की घात कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, यहाँ पर चरपद कौन सा है बच्चों y, तो इसकी अधिकतम घात 2 दे रखे हैं, इसकी घात कितनी हो गई बहुपद की 2। देखो यहाँ पर चरपद कौन सा t, इसकी घात कितनी रखी है 1, तो इसकी घात कितनी हो गई पूरे की 1 हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ 3 दे रखा है बच्चों कि यहाँ पे कोई सा चरपद है नहीं है। और बहुपद की घात के लिए हमने देखा था बहुपद की घात क्या होती है, चरपद की अधिकतम घात। किसी व्यंजक के अंदर, किसी बहुपद के अंदर चरपद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्या यहाँ पे चरपद है नहीं है, तो चरपद ही नहीं है तो घात कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए बच्चों 5वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघातीय और कौन कौन त्रिघातीय है। बच्चों हमने क्या देखा था, रेखिक बहुपद के बारे में क्या पढ़ा था, जब किसी बहुपद में चरपद की अधिकतम घात 1 हो तो रेखिक बहुपद कहलाता है, अधिकतम घात 2 हो चरपद की तो द्विघात बहुपद कहलाता है, और चरपद की अधिकतम घात 3 हो तो कौन सा कहलाता है त्रिघातीय बहुपद। अब देखिए x² प्लस का x, अधिकतम घात कितनी है चरपद की 2, कौन सा बहुपद हो गया द्विघाती बहुपद हो गया ना, द्विघाती बहुपद। चरपद की अधिकतम घात y प्लस y² प्लस 4 कितनी देर की 2, कौन सा हो गया द्विघाती बहुपद हो गया। अधिकतम घात चरपद की बच्चों कितनी है 3, कौन सा बहुपद हो गया, कितनी है घात सॉरी 1 है ना, कौन सा हो गया रेखिक बहुपद हो गया। यहां पर देखिए चरपद की अधिकतम घात कितनी है 3, 7x³ में 3 ही है ना, कौन सा हो गया त्रिघातीय बहुपद हो गया। पद एक है लेकिन त्रिघातीय है ना। अच्छा यहाँ देखिए अधिकतम घात 3, तो कौन सा हो गया त्रिघातीय बहुपद हो गया। यहाँ चरपद की अधिकतम घात कितनी है 1, 1 घात मतलब रेखिक बहुपद हो गया। और यहाँ अधिकतम घात कितनी है 2, तो कौन सा बहुपद हो गया द्विघाती बहुपद हो गया। द्विघाती लेकिन एक पद में बहुपद है। बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।